अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम प्रेगनेंसी टेस्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट हैं ये 2 टाइप्स के हैं। एक है बायोलॉजिकल टेस्ट और दूसरे है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। इन दोनों को इंशाल्लाह बारी-बारी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए किए जाते हैं और ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट हैं ये मेनली यूरिन पे होते हैं और मेनली यूरिन में ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन को डिटेक्ट किया जाता है। ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है और प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट एक सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर वो वमेन जिसको ये माना जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, इसकी यूरिन में अगर ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन को पाया गया तो ये कंफर्म करता है कि ये वमेन प्रेग्नेंट है। ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन को यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए दोनों बायोलॉजिक और इम्यूनोलॉजिक टेस्ट किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट से। बायोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए से प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एनिमल इस्तेमाल किए जाते हैं और ये टेस्ट कंसेप्शन के 2 या 3 हफ्ते बाद किया जाता है। मींस एग के फर्टिलाइजेशन के 2 या 3 हफ्ते बाद किया जाता है, क्योंकि कंसेप्शन के 2 या 3 हफ्ते बाद यूरिन में ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रिजल्ट इजीली फाइंड कराने में हेल्प कराते हैं। अब बायोलॉजिकल टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट है वो है एशमज़ोन-डेक्स टेस्ट और माउस टेस्ट। इस टेस्ट को माउस टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट एनिमल माउस था। इसमें 3 to 4 इमेच्योर माइस इस्तेमाल होते हैं जो सिर्फ 3 या 4 हफ्ते के होते हैं और खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। एशमज़ोन-डेक्स टेस्ट प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए ये सबसे पहला टेस्ट था जो कि इन्वेंट हुआ था। अब इसका मैकेनिज्म यह है कि इसमें सस्पेक्टेड वमेन का 2 ml यूरिन माइस में 2 दिन तक डाला जाता है। यूरिन के इंजेक्शन के 5 दिन बाद माइस को कुर्बानी देनी पड़ती है, मींस इसको मारा जाता है। अब इसके बाद माइस की उरी की एग्जामिनेशन की जाती है और इसमें कार्पस ल्यूटा जो कि कार्पस ल्यूटम का प्लूरल है इसको देखा जाता है। कार्पस ल्यूटम क्या चीज़ है? जब वो ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग होती है और एग रिलीज करता है तो इससे कार्पस ल्यूटम बन जाता है। अब अगर इस माइस की उरी में कार्पस ल्यूटम है तो ये कंफर्म करती है कि ओव्यूलेशन हुई है। इसके अलावा ब्लड फेल्ड फॉलिकल जिसे ओव्यूलेटेड फॉलिकल कहते हैं इसको भी देखा जाता है और अगर ये दोनों हो तो ये कंफर्म करते हैं कि वोमेन प्रेग्नेंट है, क्योंकि इमेच्योर माइस नेचुरली तो ओव्यूलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो ओव्यूलेशन होती है वो तो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन की यूरिन में प्रेजेंस की वजह से हुई है। ये मेथड 99% एक्यूरेट होता है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसमें एनिमल मर जाते हैं और दूसरा ये है कि टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त चाहिए होता है। अब वो दूसरा जो टेस्ट है वो है कुपरमैन टेस्ट। कुपरमैन टेस्ट को रेट टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इमेच्योर रेट एज अ टेस्टिंग एनिमल इस्तेमाल होते हैं और ये एशमज़ोन-डेक्स टेस्ट का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें जो एशमज़ोन-डेक्स टेस्ट की ज़्यादा टाइम लेने की जो डिसएडवांटेज है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें 4 to 5 डेज के बजाय सिर्फ 2 to 6 आवर्स लगते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि इसमें सस्पेक्टेड वमेन का 2 ml यूरिन सबक्यूटेनियसली मींस रेड के स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर 6 घंटे के बाद इसमें ओवेरियन चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन अगर इस यूरिन को पीरिटोनियल कैविटी के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो ओवेरियन चेंजेस सिर्फ 2 घंटों में ऑब्जर्व हो सकते हैं। तीसरा जो टेस्ट है वो है फ्रेडमैन टेस्ट, जिसको रेबिट टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेबिट को एज अ टेस्टिंग एनिमल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 10 to 15 ml यूरिन इंट्रावेनसली रेबिट में इंजेक्ट किया जाता है और फिर 48 घंटों के बाद ओवेरियन चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। चौथा जो टेस्ट है वो है हुकबेन टेस्ट। हुकबेन टेस्ट में 20 to 30 ml कंसंट्रेटेड यूरिन को साउथ अफ्रीकन टोड के लेमसेक जो कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। अगर सस्पेक्टेड वुमेन की यूरिन में एचसीजी प्रेजेंट है तो 6 to 12 आवर्स में इस टोड में ओव्यूलेशन अपेयर होती है। पांचवा जो टेस्ट है वो है गिली-मिनी टेस्ट। इस टेस्ट में 2 ml यूरिन को मेल एम्फीबियन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। मेल एम्फीबियन में टोड या फ्रॉग आते हैं। इसमें 2 ml यूरिन को
थ्रोट या फ्रैक के डोर्सल लेम्फसेक में इंजेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद थ्रोट या फ्रैक की यूरिन को एग्जामिन किया जाता है। अगर थ्रोट या फ्रैक की यूरिन में स्पर्म प्रेजेंट है तो ये कंफर्म करती है कि सस्पेक्टेड वुमेन प्रेग्नेंट है। लेकिन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के आने के बाद बायोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, क्योंकि इसकी डिसएडवांटेज बहुत है। एक तो इसमें एनिमल की ज़रूरत होती है, फिर इसको आपने ज़रूरन प्रेगनेंसी के 2 या 3 हफ्ते बाद परफॉर्म करना होगा, क्योंकि इस टाइम पे एचसीजी की लेवल यूरिन में ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपने रिजल्ट के लिए 2 to 48 हावर्स वेट करना होगा। कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जैसे एशम जोंडेक्स टेस्ट, जिसमें आपने 5 दिन तक इंतज़ार करना होगा रिजल्ट के लिए। और इसके अलावा इसमें एनिमल की किलिंग भी होती है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, एचसीजी को इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए से भी यूरिन में डिटेक्ट किया जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट डबल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इसमें जो सबसे कॉमन इम्यूनोलॉजिक टेस्ट है वो है ग्रेवेंडेक्स टेस्ट। अब इस ग्रेवेंडेक्स टेस्ट की प्रिंसिपल ये है कि इसमें शीप रेड ब्लड सेल जिसकी कोटिंग हुई होती है एचसीजी से, उसकी एग्लूटिनेशन को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन आजकल शीप रेड ब्लड सेल की जगह पे लेटेक्स पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं, जिसको ह्यूमन कोरोनोग्राफी से कोड किया होता है। रिक्विसिटीज का मतलब यह है कि ग्रेवेंडेक्स टेस्ट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला जो है वो है इंटीसेरम फ्रॉम रेबिट्स। रेबिट से इंटीसेरम को रिसीव किया जाता है। किस तरह रिसीव किया जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन से यूरिन को कलेक्ट किया जाता है और फिर इससे एचसीजी को रिमूव किया जाता है, और फिर यही एचसीजी को रेबिट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जब एचसीजी को रेबिट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो रेबिट का डिफेंस सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और इस एंटीबॉडीज को एचसीजी एंटीबॉडी और एंटी एचसीजी कहा जाता है। फिर इसके बाद रेबिट ब्लड को ऑब्टेन किया जाता है और इस ब्लड से सीरम को सेपरेट किया जाता है, जिसमें एचसीजी एंटीबॉडी होते हैं। तो वो सीरम जिसमें एचसीजी एंटीबॉडी होती है उसको रैपिड एंटी सीरम और एचसीजी एंटी सीरम कहा जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट के लिए शीप से रेड ब्लड सेल लिए जाते हैं। रेड ब्लड सेल जो कि शीप से ऑब्टेन करते हैं, इसके ऊपर एचसीजी को कोड किया जाता है, और ये एचसीजी प्रेग्नेंट वुमेन की यूरिन से ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन आजकल शीप रेड ब्लड सेल की जगह पे एक सिंथेटिक पार्टिकल इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लेटेक्स पार्टिकल कहते हैं, और इसके ऊपर भी एचसीजी कोड किया जाता है। तीसरा जो कंपोनेंट है जिसकी जरूरत होती है ग्रेवेंडाक्स टेस्ट के लिए, वो है यूरिन। वो वुमेन जिसने ग्रेवेंडाक्स टेस्ट के जरिए से कंफर्म करना हो कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, इससे फ्रेश यूरिन सैंपल को लिया जाता है। अब इस ग्रेवेंडाक्स टेस्ट का प्रोसीजर किस तरह है? पहले 1 ड्रॉप एचसीजी इंटी सीरम को स्लाइड पे लिया जाता है, फिर इसके बाद सस्पेक्टेड वुमेन का 1 ड्रॉप यूरिन इसके ऊपर डाला जाता है और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। अब इसके बाद लेटेक्स पार्टिकल का 1 ड्रॉप इसके ऊपर डाला जाता है और तीनों को फिर अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हम लेटेक्स पार्टिकल की एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है। अगर लेटेक्स पार्टिकल की एग्लूटिनेशन एब्सेंट हो तो ये कंफर्म करती है कि वुमेन प्रेग्नेंट है। किस तरह कंफर्म करती है? फॉर एग्जांपल, एक वुमेन है जिसकी यूरिन में एचसीजी प्रेजेंट है, तो एंटीसीरम का एंटीबॉडीज जब इसके साथ मिक्स होते हैं तो ये इसकी एग्लूटिनेशन काज करते हैं और सारी एंटीबॉडीज इस्तेमाल हो जाते हैं और कोई भी फ्री एंटीबॉडीज नहीं रह जाती। जब इसके बाद लेटेक्स पार्टिकल को ऐड किया जाता है तो इसकी एग्लूटिनेशन नहीं होती, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी इसके लिए अवेलेबल नहीं होती। जब इसकी एग्लूटिनेशन ना हो जाए तो हमें कंफर्म हो जाता है कि वुमेन की यूरिन में एचसीजी प्रेजेंट है और वुमेन प्रेग्नेंट है। लेकिन जब लेटेक्स पार्टिकल की एग्लूटिनेशन हो जाए तो ये कंफर्म करती है कि वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वुमेन है जिसकी यूरिन में एचसीजी प्रेजेंट नहीं है, तो जब इसके मिक्सिंग होती है एंटीसीरम के साथ तो इसकी एग्लूटिनेशन नहीं होती, तो इस तरह सारे एंटीबॉडीज फ्री रह जाते हैं। जब इसके बाद लेटेक्स पार्टिकल की एडिशन होती है तो एंटीबॉडीज लेटेक्स पार्टिकल की एग्लूटिनेशन काज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेटेक्स पार्टिकल के ऊपर एचसीजी प्रेजेंट होता है। तो जब वुमेन की यूरिन के ऊपर जो एचसीजी प्रेजेंट होता है, अगर उसकी एग्लूटिनेशन हो जाए तो हमें कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होती, क्योंकि ये कलरलेस होती है। लेकिन जब लेटेक्स पार्टिकल की एग्लूटिनेशन हो जाए तो इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, क्योंकि ये कलरफुल है। तो इस तरह अगर कोई कलर अपेयर ना हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि एचसीजी जो कि यूरिन के ऊपर प्रेजेंट है उसकी एग्लूटिनेशन हुई है और वुमेन प्रेग्नेंट है। लेकिन जब कलर अपेयर हो जाए
तो हमें पता चल जाता है कि HCG जो कि लेटेक्स पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट है उसकी एग्लूटिनेशन हुई है और वोमेन प्रेग्नेंट नहीं है। अब इस इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट की एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि ये बायोलॉजिक टेस्ट के लिहाज से मोर एक्यूरेट है। इसके अलावा इसका रिजल्ट भी क्विकली रिसीव हो सकता है, फ्यू मिनट्स में इसका रिजल्ट आ जाता है। और इसके अलावा इसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है और इजीली टेस्ट हो जाता है। और फोर्थ एडवांटेज ये है कि इम्यूनोलॉजिक टेस्ट को आप कंसेप्शन के 5th डे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिक मेथड जो है वो सिर्फ आपने कंसेप्शन के 2 to 3 वीक्स बाद आपने परफॉर्म करनी होगी। लेकिन रिसेंट जो इम्यूनोलॉजिक टेस्ट है जैसा कि टेस्ट कैट को इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सेंसिटिव है और सिर्फ सिंगल स्टेप मेथड पे मुश्तमिल होती है और सिर्फ सिंगल स्टेप मेथड पे मुश्तमिल होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट ट्रैप, प्रेगनेंसी टेस्ट ट्रैप को आप कंसेप्शन के पहले चंद दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 to 6 डेज आफ्टर कंसेप्शन आप प्रेगनेंसी टेस्ट ट्रैप को प्रेगनेंसी चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये HCG के लो लेवल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेगनेंसी टेस्ट। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।